पाकिस्तान नहीं भूलेगा भारत के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा में अपनी शर्मनाक हार। सिर्फ 2 ओवर में भारतीय टीम ने पासा पलट कर रख दिया, पाकिस्तान की हार सुनिश्चित कर दी। भारत की जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 में अपनी जगह बनाई, तो पाकिस्तान की अब वर्ल्ड कप से लगभग पक्की हो गई है विदाई। आखिरकार कैसे अब पाकिस्तान अपनी जगह बना करके रख सकता है, या कैसे अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर भी होने का कगार पर है, और टीम इंडिया जब क्वालिफाई कर गई है, भारत का अगला रास्ता क्या होगा, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला शुरू हो रहा था, तो उसके पहले इतनी हाइप थी, इतने सारी बातें, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, उस्मान तारिक ना हो गया कोई बुलेट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जिसकी आवाज कानों में गूंज रही थी, पाकिस्तानी हर तरफ हल्ला कर रहे थे। मानो पाकिस्तानियों को ये पूरा यकीन था कि उनके बल्लेबाज तो 200 रन बना ही लेंगे, इसलिए सिर्फ गेंदबाजों की बात हो रही थी। 5 स्पिनर हैं, 4 स्पिनर हैं, 6 स्पिनर हैं, इनकी सारी बातें हो रही थी। लेकिन जब एक बार ग्राउंड पर आमने-सामने हुए मैदान पर, तो भारतीय टीम ने उनकी ऐसी हैसियत दिखाई है, शायद इसके बाद पाकिस्तान इस हार को कभी नहीं भूलेगा। और खास करके पिछले कुछ दिनों में जितनी चीजें हुई हैं, उसको देखते हुए ये शर्मनाक हार, जिसमें कि वो सिर्फ जलील हुआ है, इसको तो बिल्कुल वो नहीं भूलना चाहेगा। और वो तब तो और नहीं भूलेगा जब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से। क्योंकि ये हार इस तरीके की हार दी गई है जो 19 सालों के इतिहास में कभी भी नहीं मिला था। वर्ल्ड कप के 19 सालों के इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान को 61 रन के बड़े अंतर से हराया टी20 में। नहीं तो इसके पहले रनों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जीत 12 रनों की थी। और ये 61 रन की हार की वजह ऐसा है कि प्लस में जो नेट रन रेट था, बेहतर नेट रन रेट था जो पाकिस्तान का, वो माइनस में 0.4 पे चला गया है। और अब ऐसे दिन आ गए हैं जहां पर पाकिस्तान को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वो नामीबिया के हरा करके यूएसए को खत्म करके सीधे पहुंचेगा, क्योंकि यूएसए के पास 4 मैच में 4 अंक हैं। उसका मैच खत्म हो चुका है यूएसए का, लेकिन उनका नेट रन रेट प्लस 0.7 पे है और आपका माइनस 0.4 पे, यानी कि आप माइनस 1.1 पे हैं। तो अब ये नेट रन रेट का जो मामला है वो पाकिस्तान के साथ जाता ही नहीं है। आपको बस करना ही है कि अगर आपने नामीबिया को हराया, इजी है, 6 अंक ले लेंगे, 6 अंक किसी और का नहीं होगा भारत के अलावा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर नहीं ले पाए तो नेट रन रेट में आप मारते भी नहीं कहीं पर भी, तो आप बाहर जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन कैसे 2 ओवर में हार गया पाकिस्तान? सबसे पहली बात तो ये कि हवा मचा हुआ था, अभिषेक शर्मा, उस्मान तारिक, और उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी। पाकिस्तान शायद अपनी सारी फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा के लिए करके आया था। और अभिषेक शर्मा क्या करते हैं, पहले ओवर में बाउंड्री लगाते हैं। तो इन लोगों ने चतुराई दिखाई कि पहले ओवर में शाहीन अफरीदी को लगाया ही नहीं। अभिषेक ने भी स्ट्राइक नहीं लिया, स्ट्राइक लिया ईशान किशन ने, और गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान सलमान अगा, छठे बॉलर, छठे स्पिनर। और हुआ यह कि पहली उस गेंद में सिंगल ले लिया ईशान ने, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 4 गेंदें खेली और आउट हो गए चौथी गेंद पे। इतना होने के बाद भी ईशान किशन ने दूसरे ओवर की पहली गेंद शाहीन अफरीदी की पुल करके दूर स्टैंड में छक्का मार दिया। और यहीं से शुरुआत होती है पाकिस्तान के बर्बादी की। पाकिस्तान की टीम की हालत ऐसी पस्त कर दी गई, ईशान किशन ने मैदान के चारों तरफ जिस तरह से स्ट्रोक्स खेले, 10 चौके और 3 छक्कों से सजी हुई एक शानदार पारी, 192 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 40 गेंदे, 77 रन बना दिए, 77 रन। और ये 77 रनों की वजह से ही टीम इंडिया जो है 175 पर पहुंच पाई। बाकी 98 रनों में सूर्य कुमार यादव के 32 रनों का योगदान रहा है। शिवम दुबे ने भी 27 रनों की बड़ी उपयोगी पारी खेली। रिंकू सिंह ने भी आके अंतिम 4 बॉल में 11 बना दिया। और टीम इंडिया जब 175 बना चुकी थी, तो ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान इस मैच में तो अब नहीं आ पाएगा। लेकिन एक ही उम्मीद थी उनके टॉप 3 से, डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा फरहान, सईम अयूब जो 6 छक्के मारने का ख्वाब पाल के बैठे हुए हैं बुमराह के खिलाफ में, और नंबर 3 पर सलमान अली अगा। लेकिन इन तीनों को पहले 2 ओवर में निपटा दिया गया, और ये वही 2 ओवर हैं जिसकी बदौलत भारतीय टीम जीतने में कामयाब हो गई और पाकिस्तान की हार पक्की हुई। लेकिन यहां पर क्रेडिट जाता है कप्तान स्काई को भी, क्योंकि स्काई ने पहला ओवर जो नामीबिया खिलाफ करवाया था हार्दिक से, उसको यहां कंटिन्यू किया। पहले ओवर में ही 4 बॉल पे बिना खाता खोले डॉक्यूमेंट्री बॉय निपट गए। हार्दिक ने पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया, 0 पर 1, यानी अब टारगेट 19 ओवर में 175 का हो गया, 176 का। दूसरे ओवर में आते हैं बुमराह, पहली बॉल आउटसाइड टॉप एज लगती है और गेंद जाती है विकेट कीपर के पीछे 6 रनों के लिए सईम अयूब के।
और उसके बाद अगली बॉल सही में फिर से यॉर्कर पैड पर खा गए, आउट, एलबीडब्ल्यू आउट। रिव्यू लिया लेकिन रिव्यू बचा नहीं पाई उनको, रिव्यू भी खराब करके चले गए। उसके बाद आते हैं उसी ओवर में सलमान अली का, उनको भी बुमराह निपटा देते हैं। तो ये पहले ही 2 ओवर में तय हो गया था कि पाकिस्तान की टीम की जो मुख्य मलाई वाली जो बैटिंग थी शुरू में टॉप 3 वो तीनों जा चुके हैं। अब नीचे जो एक ओवर हाइप्ड प्लेयर है बाबर आजम, जिम बाबर, उस जिम बाबर से कुछ होने वाला नहीं था। नीचे उस्मान खान नाम का एक प्लेयर था, वो बस वो लप्पा लगा रहा था, लप्पू बल्लेबाज था वो, लप्पू से कुछ होने वाला नहीं था। नीचे कोई और बल्लेबाजी था ही नहीं उस तरीके का। उसके बावजूद ये पाकिस्तान की टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। नतीजा ये हुआ, ऐसा लग रहा था एक समय कि ये लोग 250 का स्कोर चेस कर रहे हैं। पूरे 20 ओवर भी ये टीम नहीं खेल पाई। 18 ओवर में ये टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। भारत ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 19 सालों में, 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, तब से लेके अभी तक ये सबसे बुरी हार टीम इंडिया ने दी है। यानी जितना बड़ा हाइप था और पिछले कुछ दिनों में जितनी सारी बातें हुई हैं, उन सबको देख करके भारत ने इस फैसला किया कि इनको ऐसी हार दो ताकि ये जीवन भर याद रखें। और 61 रन की हार का परिणाम ये है कि आपका जो नेट रन रेट +1 में था, वो अब -0.4 पे जा पहुंचा है। और नतीजा यहां तक आ पहुंचा है कि अब आप कंपीट करेंगे यूएसए से रन रेट पे। या तो आप नामीबिया को 18 तारीख को हराओ, या फिर अगर हारे तो आपका नेट रन रेट ऑलरेडी इतना माइनस में है कि फिर आप कंपीट ही नहीं कर पाएंगे नेट रन रेट पे। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, या तो आर या तो पार। नामीबिया को सिंगली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में आप हराओ और उसके बाद फिर सुपर 8 का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। भारतीय टीम क्वालिफाई कर गई है और भारत के ग्रुप में जो ग्रुप 1 है, उसमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज भी आ गए हैं। वहां पर भी आज पता चलेगा कि चौथी टीम कौन सी आएगी, जिम्बाब्वे आएगी या ऑस्ट्रेलिया आएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर हारती है श्रीलंका से आज के मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर, और ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया फिर आ जाएगी। लेकिन भारत ने अपना कामयाबी वाला काम किया है। भारतीय टीम सिर्फ बातें करना नहीं जानती है, भारतीय टीम काम करना जानती है। टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को हराना नहीं है, वो तो प्रोसेस में आपको हम हरा देते हैं। हमारा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड कप जीतना। हमारा टारगेट है कि हम होम टीम हैं, हम रिकॉर्ड बनाएंगे पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का, T20 वर्ल्ड कप अपने घर में जीतने का। हम होम टीम है, हम डिफेंडिंग टाइटल चैंपियनशिप को जो डिफेंड कर रहे हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। हम टाइटल डिफेंड करने का कारनामा पहली बार करेंगे। 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा भी हमारा एम पर है। आज तक किसी भी वर्ल्ड कप की टीम ने 3 बार ट्रॉफी नहीं जीता है। वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज ने 2 बार ट्रॉफी जीती है और इंग्लैंड ने जीता है, और ये भारत। ये 3 टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार ट्रॉफी जीती है। लेकिन भारत इसको तीसरी बार में तब्दील करना चाहता है, उसके लिए तैयारी है, और हमारी तैयारी आपके लिए सिर्फ नहीं है, और इसीलिए हमने आपको कुछ समझा भी नहीं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में जो बातें हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हम ऐसे पकड़ लेंगे जी। उस्मान तारिक से निपटोगे तो अबरार खा लेगा। अबरार ने 3 ओवर में 38 खाए हैं। अबरार से निपटोगे तो शताब खा ले, 1 ओवर में 17 खाया है। साहबजादा फरहान मार देगा, 0 पे आउट हुआ है। उससे निपटोगे तो साइम अयूब 6 या 7 रन बना के आउट हो गया है। किससे निपटे हैं अब? कौन बचा आपके पास अब आप? नवाज आपका बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ये चीजें हो चुकी हैं। भारतीय टीम ने रौंदा है, हराया नहीं है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है पाकिस्तान को। इसीलिए ये हार जो है पाकिस्तान जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, इस हार के पाकिस्तान क्या अब सुधरेगा, या कुत्ते की दुम की तरह वो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी? फिर से अगले मैच जब होगा फिर से अगाजी करके हल्ला करेंगे लोग? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों।